मृदा जी, श्री हरिंदर जी मृदा। सभापति महोदय, आपका बहुत आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा का आपने मुझे मौका दिया। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विस्तार से आप लोगों की बात की और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बजट की स्पीच है या पब्लिक स्पीच है या अभिभाषण की स्पीच। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सब एक मतलब जो जच आ रहे हैं वो मन में कह रहे हैं। मैं मेरी बात अभिभाषण तक सीमित रखूंगा। ये परंपरा है अध्यक्ष महोदय कि हर साल अभिभाषण होता है महामहिम का और गवर्नमेंट की मंशा जो है उसमें आती है। जो गवर्नमेंट ने वादा किया जनता से, जो जनता को कह के उनको विश्वास लिया, उस संबंध में वो क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, भविष्य में कैसे करना चाहती है, उसका विस्तार अभिभाषण में आता है। और इस अभिभाषण में कहीं भी किसी रूप में ये इनका वादा किए हुए जो भी इन्होंने काम किया 1 साल का, इसका विवरण इसमें नहीं आ रहा है। एक ही बात आ रही कि कांग्रेस सरकार की आलोचना हो रही है और जो मेन मुख्य बात है उसको छुपाने का पूरा प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, समाज के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कुछ अहम बिंदु हैं। बिजली है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल हैं। इन सब बातों पे तो विस्तार से चर्चा हो गई। मैं सीमित रखना चाहूंगा 2-3 बातों पे ही। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक नागौर जिले से है। पश्चिमी राजस्थान में ढाणियों से बसा हुआ पूरा इलाका है। बड़े बड़े कस्बे बहुत कम है, छोटी छोटी ढाणियां 100-150 लोग तो 200 लोगों की। और वहां तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा, आम आदमी तक विकास नहीं पहुंचेगा, जब तक सही मायने में विकास पूरा नहीं हो सकता। और मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ये जो भी अभिभाषण में लिखा गया है, इसका कोई भी विकास का काम पिछले साल 1.5 साल में ढाणियों तक नहीं पहुंचा है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो। लंबा चौड़ा इलाके हैं, एक ढाणी से दूसरी ढाणी लंबी है, बिजली के तार बहुत लंबे हैं, वोल्टेज बहुत कम आता है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, तार टूट जाते हैं। और जब जनता लोगों के जाती अफसरों के पास, तो वो अक्सर ये कह देते हैं भाई हमारे पास सामान नहीं है। हम जब उन लोगों से बात करते हैं, आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन के बाद आगे कुछ होता नहीं है। पानी की जहाँ समस्या है, मैं कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 20-30 सालों में पानी के मद के ऊपर कांग्रेस सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। कोई ढाणी, कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा कि किसी न किसी रूप से पानी से जुड़ा हुआ है। और आज मुख्य काम मंत्री जी आपका यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसको आप सही ढंग से मेंटेन कर लें तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और ये इतने सालों की मेहनत है, पर अभी जो पिछले साल भर से हम देख रहे हैं कि आपका जो क्रम है पूरा, वो पूरा कलेप्स हो गया। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कलेप्स हो गया, टंकियां सूखे पड़ी हैं, जीएलआर सूखे पड़े हैं, पाइपलाइन लीक कर रहे हैं, बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं। ये हालत ऐसी हो रही है कि पीने के पानी की समस्या की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके गांव में हो रही है। और यही हाथ बिजली का है। बिजली, पानी जैसी मेन सुविधा अगर आम आदमी को अपन नहीं दे सकते हैं तो बाकी की चीजों को कोई सबसे मायने रखता नहीं है। अब मैं सीधा आता हूँ आपके स्वास्थ्य सेवाओं पे। हमारे जिले के मंत्री जी यहाँ नहीं है, पर हमने 25 लाख तक का पूरा मेडिकल का जो खर्चा था वो हमारी सरकार में चिरंजीवी योजना के तहत में किया था। अब उस स्कीम का नाम बदल दिया और इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी आपने स्कीम को, इतनी कागजी कार्रवाई कर दी, इतनी फॉर्मेलिटीज इसमें कर दी कि आदमी जितना लाभ लेना चाहता है उतना लाभ नहीं ले पाता। दवाइयाँ नहीं है, आउटडेटेड दवाई हैं, इतनी भीड़ लगती है हॉस्पिटल्स में, लंबी लंबी क्यू लगती है कि आदमी को सुविधा लेने के लिए लगभग पूरा दिन लग जाता है। स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर इस टाइम पे आते नहीं है। कभी कभी तो जनता हमको फोन करके कहती है कि साहब डॉक्टर नहीं है, वो बैठे चाय पी रहे हैं, वो अंदर नहीं आ रहे, हम फोन करना पड़ता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त कीजिए। हमने भी इसमें बहुत मेहनत की है। कांग्रेस सरकारों ने 30, 40, 50 साल में बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है। इसको आप मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, जो सरकार को भी चिंता होनी चाहिए और हमको भी चिंता है।
जब तक दोनों मिलके पूरी विधानसभा मिलके इन पे चिंतन नहीं करेगी, जब तक अपने देश के अपने प्रांत के भविष्य के बारे में अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये जो ड्रग्स का मामला है, ये एमडी जो है बाड़मेर से लेकर ठेठ बॉर्डर एरिया बीकानेर और गंगानगर तक ये जो मामला बना हुआ है, दिन ब दिन बहुत बिगड़ रहा है। आप हाईवे पे, किसी भी ढाबे पे, किसी होटल पे, किसी भी आप चले जाइए, खुले ड्रग्स मिल रहे हैं। पुलिस कोशिश भी करती है, ये नहीं कि वो रेड नहीं मारती है, पर इतनी मिली भगत है कि वो रेड मारते हैं, उसके पहले सूचना मिल जाती है और वो अपना सारा सामान ठिकाने लगा देते हैं। और इतने सालों से इस बात को हम देख रहे हैं, और ये इतना गंभीर विषय है कि आपको हमको सबको बैठ के इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपन क्या दे के जाएंगे। अगर वो इस ड्रग्स में अगर आ गई तो आपने मानिए अपना समाज का, प्रांत का क्या भविष्य होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सभापति महोदय, लॉ एंड ऑर्डर भी ये ड्रग्स से है, मतलब लिंक है इसका। जितने भी डकैती हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रही हैं, रंगदारी हो रही हैं, ये बेसिकली ड्रग्स ओरिएंटेड लोग हैं, ये ज्यादातर कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिल नहीं रही, काम मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो इतने गंभीर विषय के ऊपर आप सबको असेंबली में, आपको विपक्षी सरकार को मिलके इसका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या कोई ना कोई लॉन्ग टर्म इसका समाधान निकालने की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि अपन इसके ऊपर कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में इसके संबंध में कुछ हमें मार्गदर्शन देंगे। अध्यक्ष महोदय, रूरल एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स अभी ऑक्शन हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की इनकम हुई है। बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट कुछ लग गए, कुछ पाइपलाइन में है। पर ये लगने के बाद में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उद्योग मंत्री जी यहाँ नहीं है, आप टीम भेज के स्वयं देख लीजिए। अंबुजा प्लांट हमारे म्युनिसिपलिटी एरिया में लगा हुआ है मुंडवा में, जो नागौर से मात्र 15 किलोमीटर पे है, और पूरा का पूरा एरिया 50, 60, 100 किलोमीटर एरिया में इतना पोल्यूशन हो गया है कि आदमी वहां पर खड़ा नहीं रह सकता। बच्चे, बूढ़े, औरतें, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उनको इतना खराब हो रहा है उनका सिस्टम कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और ये जो इनको बड़े प्लांट्स को पे अंकुश लगना चाहिए कि एनवायरनमेंट ठीक रखने के लिए उनकी जो दायित्व था, जो प्लांट लगे थे, जो सरकार ने शर्तें लगाई थी, उनका पालन पूरा हो, और नए प्लांट भी जो आएंगे उनके ऊपर भी पूरा अंकुश हो। और इस चीज का ध्यान रखा जाए कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जब तक बड़े प्लांट नहीं देंगे और बाहर से लोगों को लाएंगे तो उन प्लांट का फायदा उस लोकल एरिया में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और ये गंभीर विषय है। और सबसे पहले अभी जिंदल स्टील कंपनी ने अभी ब्लॉक ऑक्शन कराए थे, लोग अपना मुआवजा मांग रहे थे, जमीन उन्होंने खरीदी, जब मालूम पड़ा कि जमीन के वैल्यू को ज्यादा है तो उन्होंने वापस उनसे कहा। पीसफुल धरने के ऊपर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और भयंकर रूप से लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो बाकी की प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बड़े टारगेट्स तो मीट होते रहेंगे, पर रोजमर्रा जिंदगी में जो रोजमर्रा आदमी को दिक्कत और परेशानी होती है, उसमें भागीदारी आपका हमका हमारा बनना बहुत आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर कुछ ध्यान देंगे ताकि अपन एक नई दिशा में राजस्थान लेके जा सकें। मैं अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या है, और ये काश्तकार की सबसे बड़ी समस्या, ये जो मुआवजा है काश्तकार को जो मिलता है, इसमें भी बहुत बड़ा घपला है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी के ऊपर खरीद भी नहीं हो पा रही है। राज्यपाल महोदय ने इसके ऊपर कहा भी अभी भाषण में, लोग अपना अनाज लेके जाते हैं मंडी में, कई दिनों तक वहां खड़े रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, पर हेक्टेयर क्या कॉस्ट है, पर बीघा क्या कॉस्ट है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई निकाल के इनके जो सही दाम है उनको नहीं मिलते, और दाम तय करने के बाद भी कई महीनों तक इनको पैसा नहीं मिलता। ये बड़ा अन्याय हो रहा है। 60-70% लोग खेती में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपके वोटर हों चाहे हमारे वोटर हों। जब तक गांव का आदमी खुशहाल नहीं होगा और उसको हक नहीं मिलेगा, जब तक मैं समझता हूँ ये देश और ये प्रांत आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार आपका। श्री प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।